We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिर्फ यूक्रेन का मोर्चा ही ट्रंप को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका फंसा हुआ है। जिस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करके इजराइल ने 2 महीने पहले तक हमला किया था, उसे ईरान ने रोका नहीं है। ऐसे में अगर फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इस बार ईरान अकेला मुकाबला नहीं करेगा। माना जा रहा है रूस और चीन उसके साथ खड़े मिलेंगे, और यही डर अमेरिका को भी सता रहा है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के फ्रंट को मजबूत करने के लिए इजराइल के बाद सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम THAAD की तैनाती की है। यह अमेरिका का एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकता है। ये 150 किलोमीटर ऊंचाई तक दुश्मन के हथियार को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी मिसाइलें हवा में ही दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को हिट टू किल तकनीक से खत्म कर देती है। इसका रडार 2000 किलोमीटर दूर तक नजर रखता है। इसलिए अमेरिका इस जंगबाज पर बड़ा भरोसा करता है, और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है। जिनपिंग और पुतिन का एक्शन, ईरान के मोर्चे पर ट्रंप की बड़ी टेंशन। इस चिंता की वजह है वो तिकड़ी जिसकी मुलाकात की तस्वीरें देखकर ट्रंप टेंशन में है। चीन में हुए SCO सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात की है। और ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा और हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान का हौसला बुलंद होने की वजह है रूस और चीन, जिसके साथ ईरान के संबंध काफी मजबूत है। और इस बार अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाने की गलती की तो यह जंग इजराइल और अमेरिका को परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि अगली बार ईरान युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन के हथियार भी ईरान की तरफ से मोर्चा संभाल सकते हैं। रूस और चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़े रहते हैं, तो क्या ये अमेरिका को और इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोकेगा? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि रूस अभी तक भी यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। चीन सीधे तौर पर कोई डायरेक्ट सैनिक सहायता ईरान को नहीं कर सकता। तो अगर इजराइल चाहे तो अमेरिका की शह पाकर वो फिर से ईरान पर एक बड़ा हमला 100, 200 या 300 जेट्स भेज के कर सकता है। पिछली बार इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था, जिसपे इजराइल और अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बम फोड़े थे, तो ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई थी। लेकिन ईरान के जिस एटमी प्लान को ध्वस्त करने के लिए जंग छेड़ी थी, उस मिशन में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस और चीन की मदद से अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ईरान ने कूटनीति भी तेज कर दी है। ईरान की यही कूटनीति इजराइल को रास नहीं आ रही है। ऐसे में खामनेई की एटमी गतिविधि से नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं, और माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त इजराइल को हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे इजराइल और ईरान में दूसरी जंग की आशंका बहुत बढ़ गई है। और युद्ध होने की स्थिति में चीन और रूस
ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। भले ही ईरान के समर्थन में जंग में सीधी एंट्री ना ले, लेकिन चीन और रूस उसे हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में मंडराते जंगी बादल को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी तेज कर दी है। समंदर के मोर्चे से ईरान इजराइल को करारा जवाब देने के लिए यलगार कर रहा है। ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है। वहीं ईरान ने अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर अमेरिका चिंतित दिख रहा है और मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। अमेरिका ने सऊदी अरब में पहली बार एयर डिफेंस थाट की तैनाती की है और यह भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कई और जंगबाज अमेरिका मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर लाने को मजबूर हो सकता है।